वहां दशानन सचिव सहाकारे, सब सन कहेसी सुबट जे मारे। आधा कटक कपिन संघारा, कहो बेगी का करी विचारा। वहां रावण ने सभी मंत्रियों को बुलाया, तो जितने योद्धा मारे गए थे उनका हाल कहा कि मेरी आधी फौज बंदरों ने उनका नाश कर दिया। अब शीघ्र कहो कि आगे क्या उपाय करें। उनमें एक माल्यवंत नाम का बहुत बूढ़ा राक्षस था, जो कि रावण के माता पिता के समय का श्रेष्ठ मंत्री था। उसने नीति भरे शब्दों में कहा, हे तात, कुछ मेरी भी शिक्षा सुनो। जब से तुम सीता को हर लाए हो, तब से ऐसे अशकुन हो रहे हैं कि जो कहते नहीं बनता। जिनके यश को वेद और पुराण गाते हैं, उनके विमुख होने पर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरणाक्ष भ्राता सहित मधुकैटव बलवान, जय मारे सो अवतरऊं कृपा सिंधु भगवान। जिन्होंने हिरण्यकशिपु तथा हिरणाक्ष को मारा और जिन्होंने महाबलवान मधुकैटव का वध किया, उन्होंने ही श्री राम रूप में अवतार लिया है। जो कामरूप राक्षसों के वन को भस्म करने वाले हैं, जो गुण निधान और अमित बोध संपन्न हैं, जिनकी महादेव और ब्रह्मा जी सेवा करते हैं, उनसे विरोध कैसा। परिहरि बैर देहूं वै देही, भजहूं कृपा निधि परम सनेही। ताके वचन बाण सम लागे, करिया मुख करी जाहूं अभागे। बूढ़ भयसि न तू मरते हूं तो ही, अब जनी बदन दिखावसी मोही। ते अपने मन अस अनुमाना, बधे चहत यही कृपा निधाना। तुम बैर छोड़कर उन्हें सीता को दे दो और परम स्नेही कृपा सागर राम जी का भजन करो। उसकी बातें रावण को बाण की तरह लगी। उसने कहा, हे अभागे, तू काला मुंह करके चला जा। बुढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे इसी समय यमलोक भेज देता। अब मुझे मुंह मत दिखाना। तब माल्यवंत ने विचार किया कि अब कृपा निधान राम जी इसको मारना चाहते हैं। वह दुर्वचन कहता हुआ उठ गया। तब क्रोध सहित मेघनाथ बोला, अब आप प्रातःकाल मेरा कौतुक देखिएगा। कहता तो थोड़ा हूं, पर करूंगा बहुत ज्यादा। तब बेटे की बात सुनकर रावण को भरोसा आया। उसने प्रीति से उसको निकट बैठाया। विचार करते करते सबेरा हो गया। तब तक रीछ और बंदर चारों दरवाजों पर आ लगे। वानरों ने दुर्गम गढ़ को घेर लिया। नगर में फिर से कोलाहल मच गया। उधर भांति भांति के अस्त्र लेकर राक्षस दौड़ पड़े और लंका गढ़ से पर्वतों के शिखर ढहाने लगे। करोड़ों पहाड़ के शिखर ढहा लिए और विविध भांति के गोला चले कि जो ऐसे गहराते मानो प्रलय के बादल गरज रहे हों। फिर जब मेघनाथ ने अपने कानों से सुना कि वानरों ने आकर फिर गढ़ को घेर लिया, तो वह वीर श्रेष्ठ किले से उतर आया और सामने से बाजा बजाता हुआ चला। कहां कौशलाधीश दो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता। कहां नल नील द्विविध सुग्रीवा, कहां अंगद हनुमत बल सीवा। कहां विभीषण भ्राता द्रोही, आजु सबई हठि मारे हूं ओही। अस कठि कठिन बाण संघाने, अतिशय कोपी श्रवण तगिलाने। और बोला, कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं, जो कि संपूर्ण लोकों के धनुषधारी मशहूर हो रहे हैं। नल नील द्विविध सुग्रीव कहाँ हैं, तथा असीम बलशाली अंगद और हनुमान कहाँ हैं। और भाई से द्रोह करने वाला विभीषण भी कहाँ है। आज निश्चय ही उस दुष्ट को मार डालूंगा। ऐसा कह बड़े गुस्से में भर कानों तक धनुष खींचकर मेघनाथ ने एक कठिन बाण छोड़ा। उसने बाणों की बहुत सी झड़ी लगा दी और ऐसे बाण चले मानो पंखों समेत बहुत से नाग दौड़ रहे हैं। जहां तहां बंदर गिरते पड़ते दिखाई पड़े और कोई सामना न कर सका। रीछ और बंदर व्याकुल होकर भाग चले। युद्ध की इच्छा जाती रही। रण में ऐसा रीछ
और बंदर दिखाई न पड़ा कि जिसका युद्ध में केवल प्राण ही बाकी न रह गया हो। उसने सब वीरों की छाती में 10-10 बाण मारे, जिनके लगने से सब के सब वीर पृथ्वी पर गिर गए। तब तो रणधीर मेघनाद सिंह की तरह गरजने लगा। जब हनुमान जी ने अपनी सेना को व्याकुल देखा तो वे क्रोध में भरकर काल के समान दौड़ पड़े और तमक कर एक पहाड़ उखाड़कर मेघनाथ पर फेंक दिया। तब पहाड़ को आता देखकर मेघनाथ रथ को त्याग आकाश में चला गया। हनुमान जी ललकारने लगे, किंतु वह खूब जानता था कि हनुमान में अधिक बल है, इससे वह निकट नहीं आया। मेघनाथ तरह तरह की गालियां देता हुआ श्री रामचंद्र जी के पास जा उन पर भांति भांति के अस्त्र शस्त्र चलाने लगा, किंतु प्रभु ने उनको तिल के समान खंड खंड कर डाला। देखि प्रभाव मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमिको करे गरुड़ सन खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। उनका यह प्रभाव देखकर वह मूर्ख खिसिया गया और अनेक प्रकार की ऐसी राक्षसी माया करने लगा, जैसे कोई गरुड़ से खेल करे और छोटा सर्प पकड़कर डरावे। जिनकी प्रबल माया के वश होकर शिव और ब्रह्मा जी भी बड़े छोटे हो जाते हैं, उन्हीं को खोटी बुद्धि वाला राक्षस अपनी माया दिखाने लगा। उस माया को देखकर बंदर व्याकुल हो गए और जाने की इसी बहाने सबकी मौत आ गई। वह कौतुक देखकर राम जी मुस्कुराए और उन्होंने जाना कि सब बंदर डर गए हैं। तब एक ही बाण से सारी माया को काट ऐसे ही नष्ट कर डाला जैसे सूर्य अंधकार को नाश कर डालता है। फिर तो वृक्ष प्रबल बंदर हो गए और रोकने से भी युद्ध में नहीं रुकते। तब लक्ष्मण जी श्री राम जी से आज्ञा मांग धनुष बाण हाथ में ले अंगदादी बानरों के साथ लेकर क्रोध पूर्वक चल पड़े। उनके नेत्र लाल, वक्षस्थल और बाहुएं विशाल तथा श्वेत हिमालय के समान, देह कुछ गुस्से के मारे लाल हो आया। वहां रावण ने भी अपने वीरों को भेजा, जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ पड़े। एक ही एक सके नहीं जीती, निश्चर छल बल करे अनीति। क्रोधवंत तब भयो अनंता, भजेऊ रथ सारथी तुरंता। एक को एक नहीं जीत सकता और राक्षस छल बल से अनीति करने लगे। तब तो लक्ष्मण जी क्रोधित होकर उसके रथ और सारथी को चकनाचूर कर दिया। लक्ष्मण जी अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र चलाते, जिससे राक्षस मृतक तुल्य हो गए। मेघनाथ संकट में पड़ गया और मन में अनुमान किया कि यह प्राण हर कर ही मानेंगे।